व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू एस्पायर एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था हमारा इंडस्ट्री वाला पोर्शन। सो इस लेक्चर में भी हम बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। सो डोंट स्किप द वीडियो, वॉच द वीडियो टिल एंड। सो मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद वाला लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा। देन विल एंड अप विद दिस चैप्टर 1, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। So without any further delay, let's get started. But before that, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है so please don't forget to like, share and subscribe. So आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमर्स के बारे में। So जैसे हमने देखा था लास्ट लेक्चर में इंडस्ट्री का मीनिंग और फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्री। सो सेम आज हम सबसे पहले कॉमर्स का मीनिंग देखेंगे और इंडस्ट्री की तरह कॉमर्स भी डिवाइडेड है बट ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज ट्रेड एंड सेकेंड वन इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो हम देखेंगे पहले ट्रेड के बारे में, फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को हम एड्स ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। ट्रेड के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे ट्रेड का मीनिंग, फिर उसके बाद हम देखेंगे इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। देन इंटरनल डिवाइडेड है होलसेल में, रिटेल में, फिर एक्सटर्नल डिवाइडेड है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरपोर्ट में। देन फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड डिवाइडेड है ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस। तो हम ये सारी चीज़ों को वन बाय वन करके समझेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। Commerce, the activities which are necessary for facilitating exchange of goods and services are included under commerce. So वो activities जो ज़रूरी हैं goods और services के exchange को facilitate करने के लिए यानी conduct कराने के लिए वो सारी commerce के अंदर आती हैं। Second one, the main function of commerce is to facilitate free flow of goods and services by removing वेरियस हिंड्रेंसेस इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। सो कॉमर्स का मेन फंक्शन है गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज के बीच में जो हिंड्रेंसेस पैदा होते हैं, हिंड्रेंसेस मतलब जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको रिमूव करने का काम करता है कॉमर्स। द हिंड्रेंस में बी इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एक्सेट्रा। तो वो हिंड्रेंस यानी वो प्रॉब्लम पर्सन की प्रॉब्लम हो सकती है, प्लेस की प्रॉब्लम हो सकती है, टाइम की प्रॉब्लम हो सकती है, रिस्क हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है। सो दीज हिंड्रेंसेस आर रिमूव्ड बाय वेरियस एक्टिविटीज इन कॉमर्स। सो ये सारे हिंड्रेंसेस को रिमूव करने के लिए कॉमर्स के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज हैं जिससे ये हिंड्रेंसेस रिमूव होते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी, वेयर हाउसिंग एंड बैंकिंग। कॉमर्स प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। सो कॉमर्स एक लिंक की तरह काम करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। सो आई होप कॉमर्स का मीनिंग क्लियर होगा। सो कॉमर्स के अंदर टू टाइप की एक्टिविटीज इंक्लूड होती है, वन इज ट्रेड एंड अदर वन इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जिसको हम बोलते हैं एड्स टू ट्रेड भी। तो चलिए जानते हैं पहले ट्रेड के बारे में। ट्रेड activities relating to sale, transfer or exchange of goods are known as component of trade। यानी ऐसी एक्टिविटीज जिसमें सेल, ट्रांसफर या एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन्वॉल्व हो वो कंपोनेंट हैं ट्रेड के। ट्रेड इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड। ट्रेड बिजनेस एक्टिविटी का वो पार्ट है जिसमें गुड्स की बाइंग या सेलिंग होती है। तो सिंपल सा मीनिंग क्या निकल के आ रहा है ट्रेड का, मतलब एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जिसमें गुड्स को खरीदा या बेचा जाता है वो ट्रेड है। नाउ ट्रेड इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। तो ट्रेड को भी डिवाइड करा गया है। पहला, इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड हायरिंग ऑफ सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। यानी कंट्री के अंदर ही विद इन द कंट्री गुड्स की बाइंग या सेलिंग हो या सर्विसेज को रेंडर किया जाए, वो क्या है? इंटरनल ट्रेड। Now, internal trade is also classified into two types. One is wholesale and other one is retail. So wholesale क्या होता है? चलिए देखते हैं definition उसकी. When goods are bought and sold in a large quantity is known as wholesale trade. यानी जब भी कोई good large quantity में खरीदा या बेचा जाता है तो वो क्या होता है? wholesale trade होता है। Now retail क्या होता है? When goods are bought and sold in smaller quantity is known as retail trade। और जब कोई भी गुड को स्मॉलर क्वांटिटी में खरीदा या बेचा जाए तो वो क्या है? रिटेल ट्रेड है। सो एक्सटर्नल ट्रेड, इट refers to buying of goods and hiring of services between persons and organization belonging to different countries।
सो एक्सटर्नल ट्रेड क्या हुआ? इंटरनल ट्रेड का ऑपोजिट, कि मतलब गुड्स और सर्विसेज को, गुड्स को बाय करना, सर्विसेज को रेंडर या हायर करना आउटसाइड द कंट्री, नॉट विद इन द कंट्री। सो ये क्या, ये एक्सटर्नल ट्रेड है। नाउ as internal trade, external is also divided. It is export, import and interport. So export import तो सबको पता होगा, interport is new. So पहले देखते हैं वन बाय वन तीनों को। Export, it means selling of goods to other countries. Export मतलब goods को sell करना दूसरी कंट्री में। Import, it means purchasing of goods from other country. किसी दूसरी कंट्री से goods को purchase करना is import. Now interport, it means importing of goods for the purpose of exporting them to other country. यानी आप goods को import कर रहे हो किसी कंट्री से, तो उसको अपने यूज के लिए import नहीं करवा रहे हो, आप उसको export करने के लिए import करवा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एक्स कंट्री से कुछ ड्राई फ्रूट्स को आपने import करवाया, ठीक है। अब उस ड्राई फ्रूट्स को आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो, उस ड्राई फ्रूट को आप वाई कंट्री में क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। सो ये क्या, ये एंटरपोर्ट है। एक कंट्री से इंपोर्ट किया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग इट टू अनदर, सो ये होता है एंटरपोर्ट। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, द एक्टिविटीज विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग इज नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यानी वो एक्टिविटीज जो ट्रेडिंग में हेल्प करती हैं वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होती हैं। से फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई गुड प्रोड्यूस किया, ठीक है, आपको उसे अपने शहर से दूसरे शहर में ट्रांसपोर्ट कराना है, सो आप ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी लोगे। सो यही क्या है, यही वेरियस ऑक्सिलरीज हैं जो आपकी ट्रेडिंग में हेल्प कर रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन, आपने कोई गुड प्रोड्यूस किया जिसकी डिमांड अभी नहीं है, विंटर में है, सो आप उसे स्टोर करने के लिए वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी लोगे। सो यही क्या है, ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आपकी ट्रेडिंग में हेल्प कर रही हैं, आपकी ट्रेडिंग को ईज आउट कर रही हैं, यही है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। These help in removing various hindrances, maybe in respect of place, finance, time, risk, person, knowledge. So ये बहुत सारे hindrances को, यानी कि प्रॉब्लम को रिड्यूस करती हैं, कम करने में हेल्प करती हैं। सो द वेरियस काइंड ऑफ ऑक्सिलरीज आर ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। सो ये वेरियस ऑक्सिलरीज हैं जो आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करती हैं। नाउ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, सो इतने सारे ये ऑक्सिलरीज हैं, आप इन्हें याद कैसे करोगे? सो इनको याद करने की ट्रिक है बिट वैक्स। बी से बैंकिंग, आई से इंश्योरेंस, टी से ट्रांसपोर्ट एंड डब्ल्यू से वेयर हाउसिंग, ए से एडवर्टाइजमेंट और एक्स से कुछ भी नहीं। सो नाउ बैंकिंग हम देखते हैं क्या है। देखिए बैंकिंग क्या है, हर बिजनेस को ना, चाहे वो छोटा बिजनेस स्टार्ट करे कोई या बड़ा बिजनेस स्टार्ट करे, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कैपिटल मीन्स फंड की रिक्वायरमेंट होती है, एक फाइनेंस चाहिए होता है। सो उस चीज़ को, ये जो हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस है, इसको रिमूव करने के लिए बैंकिंग हमारा हेल्प करता है ट्रेडिंग में। ओके, जैसे आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, आप बैंक से लोन ले लो, सो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। सो बैंकिंग इस तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट इंश्योरेंस, अब आपका कोई बिजनेस है तो उसमें हमेशा एक रिस्क रहता है कि अगर आग लग गई बिजनेस में तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, या कोई ऐसी अनसर्टेनिटी आ गई, हमारे बिजनेस में लॉस हो सकता है। सो उस लॉस को बेयर करने के लिए आप इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाते हो, फायर इंश्योरेंस करवाते हो। अगर आग लग गई सो आपको वो कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा जितना भी आपका लॉस हुआ है गुड्स का। ओके, सो इंश्योरेंस इस तरीके से रिमूव करता है आपका एक हिंड्रेंस। So insurance remove the hindrance of risk and banking remove the hindrance of finance. Okay, let's now next है transport. So transport किस तरीके से आपके ट्रेड में हेल्प करता है? Say for example, आप कोई एग्स गुड का प्रोडक्शन कर रहे हो, बट लेकिन जहाँ आप उसका प्रोडक्शन कर रहे हो, जहाँ पर उसकी प्रोडक्शन यूनिट है, उस प्लेस पे उस गुड्स की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपको अपने उस प्रोड्यूस्ड गुड्स को अलग अलग प्लेसेस पे पहुंचाना है ताकि वो आपका गुड जो है, जो आपने प्रोड्यूस किया है, वो सेल हो सके। सो इस चीज़ में आपकी हेल्प करेगा ट्रांसपोर्टेशन। सो आपको मान लो अपना गुड पहुंचाना है आगरा से बनारस। सो अब आप अपने गुड को आगरा से बनारस पहुंचाओगे कैसे? तो बाय रेलवेज पहुंचाओगे या वाटरवेज या एयरवेज, ऐसे ही पहुंचाओगे। सो यहाँ पर आपकी हेल्प कौन कर रहा है आपके ट्रेडिंग में? कौन कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। सो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट क्या रिमूव करता है? ट्रांसपोर्ट रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। सो ये क्या है? जनरली गुड्स क्या होते हैं, प्रोडक्शन के इमिडिएटली कंज्यूम नहीं किए जाते हैं। से फॉर एग्जांपल,
कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बिस्किट्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, क्या बिस्किट्स प्रोड्यूस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, इमीडिएटली कंज्यूम हो जाते हैं? नहीं ना, वो आते हैं शॉप्स पर, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, हम एज अ कंज्यूमर उन्हें परचेज करते हैं, फिर कंज्यूम करते हैं। आप बिस्किट का पैकेट लो, उस पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है। सो मैन्युफैक्चरिंग डेट कोई और सी होती है, जिस दिन आप उसको कंज्यूम करने वाले वो डेट कोई और सी होती है। सो ये जो टाइम गैप है बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजम्पशन, तो इसके बीच में जो प्रोड्यूस गुड होते हैं, यानी ये जो बिस्किट प्रोड्यूस हुआ है, वो जाएगा कहाँ, वो रहेगा कहाँ? फैक्ट्री में रहेगा? नो, क्योंकि वहाँ पे तो और भी प्रोडक्शन अभी करना है। सो फैक्ट्री में तो नहीं रहेगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे तो नहीं रहेगा। सो उसको स्टोर करने के लिए हेल्प करता है वेयर हाउसिंग। सो वेयर हाउस इज लाइक अ ह्यूज स्टोर रूम, जहाँ पे गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग के बाद स्टोर कर दिया जाता है। फिर जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है मार्केट में, फिर वो मार्केट में वेयर हाउसिंग से आ जाते हैं और फिर वो सेल होते हैं। सो वेयर हाउसिंग क्या कर रहा है? वेयर हाउसिंग रिमूव कर रहा है हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज। सो जो प्रोडक्शन से कंजम्पशन के बीच का टाइम गैप होता है, उस टाइम पे वेयर हाउसिंग में फूड स्टोर होते हैं। सो ये रिमूव कर रहा है हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज। ओके, नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। अब देखिए, कोई भी प्रोड्यूसर है, वो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, या कोई भी है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, सो वो कैसे लोगों तक रीच कर पाएगा, कैसे वो पहुंचाएगा लोगों के, हाँ मैंने इस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट किया है, आप मेरी शॉप पर आओ, इस चीज़ को कंज्यूम करो, आप टेस्ट करके बताओ या इस प्रोडक्ट को लेके बताओ कैसा है, तो वो लोगों तक कैसे रीच करेगा? सो इसमें हेल्प करता है एडवर्टाइजिंग। सो एडवर्टाइजिंग की वजह से ही हमें पता चलता है, अच्छा आज हमारे शहर में ये नया शोरूम खुला है, ये नया मॉल खुला है। सो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती है? एडवर्टाइजिंग से पता चलती है। सो एडवर्टाइजिंग क्या रिमूव करता है? हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिमूव करता है। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको सारा। सो या दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।